हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस हैं ना, आपके फाइनल एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते ना, तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 15 नंबर इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी को 15 नंबर चाहिए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में वो प्रश्न बार बार पूछ लिए आते हैं। और ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 का है, तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले नंबर प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बाबू देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य की या फिर असत्य की, या फिर धर्म की या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कभी भी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और किसकी विजय होती है प्यारे बच्चों, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, यानी कि विजय होती है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा क्या, अगर आपको बताना है कि सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो प्यारे बच्चों, सत्य में जयते का अर्थ क्या होता है, आपको ये पता है। सत्य की विजय होती है, तो ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है प्यारे बच्चों, तो ये मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प जो है ना, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, महान से भी महान क्या होते, आत्मा या फिर देवता या फिर ऋषि या फिर दानव। तो महान से भी महान क्या होते प्यारे बच्चों, आत्मा होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आत्मा से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, बड़ा से भी बड़ा क्या होते हैं। तो आत्मा होते प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होते प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ईश्वर या फिर आत्मा या फिर शरीर या फिर मन। तो प्यारे बच्चों, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आत्मा हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको पता होगा नदियाँ समुद्र में जो है ना, नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि हिरण्य पात्र देश दृश्य, यह मंत्र जो है ना किस उपनिषद से उद्दित यानी कि लिया गया है। तो ये हिरण्य पात्र जो है ना बच्चों, ये ईशावासी उपनिषद से लिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है ए नंबर। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, यानी कि कितने पद है बच्चों। तो मंगलम पाठ जो है ना बच्चों, उसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो ऑप्शन ए में आपका दिया हिरण्य पात्र से या फिर रजत में पात्र से या फिर मृण में पात्र से या फिर ताम्र में पात्र से। तो सत्य का मुंह जो है ना पहले जो ये हिरण्य में पात्र से ढका हुआ है, यहाँ की यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना पहले जो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है। आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है बच्चों। देखिएगा यहाँ पे आलस कथा जो पाठ है ना बच्चों, इसके रचयिता कौन है बच्चों, विद्यापति है। यानी कि देखिएगा बच्चों यहाँ पे नो का जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पे देखिएगा क्या बहुत बार पूछा गया। आपको बताना है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा मैथिली भाषा के कवि पूछा गया है। तो मैथिली भाषा के कवि जो है ना बच्चों विद्यापति है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो प्यारे बच्चों वास्तविक आलसियों की संख्या कुल कितनी थी, तो कुल वास्तविक आलसी 4 थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। प्यारे बच्चों यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए पर जो अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि पंडित छमावराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना पर जो देख सकते हैं ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है पर जो महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर रानी लक्ष्मीबाई या फिर इंदिरा गांधी। तो देखिए पंडित छमावराव द्वारा रचित जो सत्याग्रह गीत है ना, ये किसके द्वारा प्रभावित है, तो महात्मा गांधी की द्वारा प्रभावित है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से क्या करना है बच्चों, याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। क्या कर आपको बताना है कि गंगा देवी का समय क्या है। बच्चों देखिएगा देवी का समय पूछा गया है, तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याज्ञवल्क्य की पत्नी पूछा गया है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो पूछा है कि आपको बताना है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, यानी कि किसने कहा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सर्व शुक्ला सरस्वती जो ना याज्ञवल्क्य ने कहा है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से क्या करना है, याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा भारतवर्ष के गीत जो है ना देवता भी गाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं, यानी कि खुश होते हैं प्यारे बच्चों। तो भारत की शोभा से जो है प्यारे बच्चों ईश्वर खुश होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो प्यारे बच्चों रूप की रक्षा जो है ना किससे होती है, सत्य से होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि नीति श्लोक का पाठ जो है ना किस ग्रंथ से संकलित है। प्यारे बच्चों बताइए नीति श्लोक का पाठ जो है ना किस ग्रंथ से संकलित है। तो शुक्र नीति ग्रंथ से संकलित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ते हुए चलिए और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ये 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। देखिए पर जो अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। तो प्यारे बच्चों अपना देश भारत में जो है ना देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो यहाँ पे सब भारतवर्ष यानी कि भारत की महिमा जो है ना प्यारे बच्चों सर्वत्र गाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, याद करते हुए जाना है। अब देखिए पर जो अगला प्रश्न जो पूछा है कि आपको बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो सबसे बड़ा शत्रु जो है पर जो आलस्य होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें, आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं। तो प्यारे बच्चों आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो चंद्र द्वितीय की पत्नी थी प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद करते हुए जाना है और लास्ट में कमेंट करना है कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट याद था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित, यानी कि किस पुराण से लिया गया प्यारे बच्चों। तो विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों। तो प्राचीन काल में शिष्यों को जो ना प्यारे बच्चों ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना।
देखिए पर जो अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। पर बच्चों यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर जो अगला प्रश्न आपको बताना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है, यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार है पर बच्चों। तो देखिएगा जन्म पूर्व जो है ना पर बच्चों 8 संस्कार है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो फिर बच्चों मनुष्य जो है ना गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो यहाँ पे विवाह संस्कार के बाद प्रवेश करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है ना, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो फिर बच्चों अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 लोगों को त्याग देना चाहिए, जो कि 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे संस्कृत के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो उस तक जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भला हो सके। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। पर बच्चों आपको जो है ना चीप प्राइस में आपको क्या देंगे पर बच्चों, नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। नोट्स लेने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए पर बच्चों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव करके बोलेगा कि सर हमको नोट्स वगैरह चाहिए, तो हम जो है ना पर बच्चों आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पर बच्चों। और इनके साथ साथ आप ये बताइए कि ये 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना पर बच्चों आप हमें इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पर बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के। तो पर बच्चों थैंक यू।